दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल तो सिस्टम ही चेंज हो गया है तो सिस्टम चेंज हम चेंज, बस सिंपल है। तो बोलिएगा क्यों सर क्या हो गया? भाई देखो आज का डेट में क्या है ना, 10 बजे तक हाई लगा दे रहा है निफ्टी। कल का क्लोजिंग है, अल्ले आज ही का है। तो भैया आज ना ये 10 बजे मैं आपके पास अपना खाता बही लेके पहुंच गया। किसके पास? आपके पास। 24,200 के आसपास चल रहा था, मैं भी देख रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में, है ना। ये 9:30, ये 10 बजे के आसपास, मतलब यहाँ पर ही चल रहा था, दो मतलब 200 के पास। मैंने आपको लिख के दिया 10:03 पे कि 200 के ऊपर टिकेगा नहीं, सेलिंग बढ़ जाएगा। भाई साहब 200 के ऊपर गया, ये 215 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 203 गया, फिर नीचे आया, फिर वहाँ रहा, उसके बाद एक बार में खचाक से नीचे आ गया। ठीक है, तो अब जब यहाँ आ गया तो फिर मैंने देखा कि भाई ठीक है, मतलब ऊपर उठा के नीचे पटक दिया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि आज बहुत बड़ा मंदी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल ही हो गया था 7,000 करोड़ का। आज भाई साहब बड़ा पैसा मूवमेंट ही नहीं है। सुन लिए? लीजिए, सुन लिए तो फिर लिख देते हैं आपको। यही तो समझना पड़ता है ना मार्केट में कि कब क्या कैसे, जब होता है तब तो बोल देते हैं। ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स आपको इंडेक्स में एकदम न्यूट्रल है साहब, कुछ नहीं हुआ है। लीजिए न्यूट्रल है, कुछ ये भी लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए यही तो पेशेंस का टाइम है, यही तो पेशेंस का। जिसने पेशेंस नहीं रखा उसकी बात अलग है। हाँ ये है कि 10 बजे के आसपास पोर्टफोलियो अप था आधा % से ऊपर। हाँ, अब पोर्टफोलियो अप नहीं है, साइडवेज में है। ठीक है, कैश में नहीं, बिकवाली उतना नहीं है, उतना बिकवाली मतलब एक तरह से देखा जाए तो चलो न्यूट्रल ही रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा है स्मॉल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ को आप समझ के रखिए। तो इससे क्या होता है ना, एक आपको सेंटीमेंट पता चल जाता है। अब आपको ये पता चल गया कि भाई बड़े मंदेरिया बाजार में नहीं है, मन शांत। ऑप्शन चैन में कोई बहुत बड़ा ऐसा उलटफेर नहीं हुआ, मन शांत। आप यहाँ से कोई बड़ी गिरावट नहीं देखिएगा, मन शांत। तो भाई साहब जब दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, तब तो आप अच्छा ट्रेड करोगे। तो यहाँ पर ही जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक फूटी कौड़ी मार्केट में नहीं लगाया, भाई अब मार्केट आपको पीला चावल तो लेके जाएगा नहीं आपके पास, क्या आओ लगाओ, बढ़िया जगह है। तो सर यहाँ से टूट के तो बहुत नीचे जाने वाला है। ठीक है, जब चला जाएगा तो फिर आप लगा लेना। हम तो 800 तक सोच रहे हैं, जाए वहाँ तक नहीं जा रहा है। हम तो सोच सोच के परेशान है भाई, हमें भी पैसा लगाना है, ऐसा थोड़ी है। बाकी तो लगा हुआ है, बाकी थोड़ा और लगाना है, तो उसी के लिए हम भी परेशान हैं। या तो फिर 300 के ऊपर ले जाओ तो वो लगा लेंगे। बाकी जब तक आप 24,300 से 24,000 के रेंज में है, हम भी बैठ के बस 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 समझ गया ना, बैठ के हम भी धुरंधर मूवी देखेंगे मेरे बच्चे। ठीक है ना, धुरंधर मूवी देखेंगे, चाहे जाके कुछ और देख लेंगे। फालतू का मार्केट में हम टेंशन नहीं लेंगे, सीधी बात है साहब। जब मौका नहीं दे रहा है किसी भी जगह तो हम जबरदस्ती उसमें उंगली करके जाएं? हैं? जरूरी नहीं है ना सर जबरदस्ती हम उंगली करके जाएं। अगर 24,000 के नीचे बंद हो जाता है तो बढ़िया है, 24,300 ऊपर बंद हो जाता है फिर तो बहुत बढ़िया है, जहां है वहीं बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बस दो चीज पे फोकस रखना है और यही गड़बड़ा रहा है। एक तो अपना रुपया जिसमें लंका लगा हुआ है, देख रहे हैं, गिरा फिर ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसा पनौती लग गया है ना, जैसे क्या ही बोला जाए सर, क्या ही बोले। रुपया जो गिर रहा है ना, ये बड़ा मतलब बेकार लग रहा है। और उसके बाद सेंटीमेंट खराब करने के लिए डॉलर भी 85 पे पहुंच गया है। हालांकि अब उतना नहीं गिरेंगे जो आप पहले गिर गए ना, 22,000 जो भी उस रेंज में, अब वहां तक तो मतलब ही नहीं है। तो बार बार एक ही चीज़ के लिए नहीं ना गिरेगा आदमी भाई। ठीक है, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार हो रहा, अब ट्रम्प साहब का बोलने दीजिए। कोई नया चीज़ होता है तब भले मार्केट कुछ दिखाएगा, अदरवाइज ठीक है ना। तो ब्रेंड का भी आपने देख लिया। अब रही बात, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हैंसेंग ने क्या किया। तो हैंसेंग भी अच्छा है। साथ में ये कौन सा है, कोरिया का मार्केट देखिए, तो आगे लगा, ये मार्केट है कि पता ना क्या है, बताइए 6% अप है। ये तो पागल मार्केट है, तो इसमें कौन जाएगा। निकाई भी देखिए 1.5% अप है। तो यहाँ एशिया का मार्केट ठीक ठाक है, तो आपको एक पॉजिटिव है। दाउ जोन में डॉलर इंडेक्स में, बाकी यूएस का ठीक है। डॉलर इंडेक्स फिर अगेन 100.73 हो गया, जो कि गिर के नीचे हुआ था। तो सिल्वर में तेजी हुआ, फिर वहाँ पर ही बिकवाली आ गया। गोल्ड में तेजी हुआ, फिर बिकवाली आ गया। गोल्ड फ्यूचर 1036 पे है और सिल्वर फ्यूचर 58.65 पे है। बस डॉलर इंडेक्स में तेजी आया, फिर इसमें गिरावट आ गया। तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है। तो सर अभी क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, एक ही वर्ड बता रहा हूँ, बस बैठ के देखिए भाई, मजे लीजिए ना।
जब मार्केट आपको मजा दे रहा है, आपको दिखा रहा है, तो आप यही देखिए, फालतू का जरूरी है कहीं भी इंगेज होने का, ठीक है। थोड़ा सा भी कहीं भी सेंटीमेंट दिखे तो आदमी चला जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए हम भी साइलेंट हैं। हाँ, मंदिरिया आए हैं, लेकिन चेले चपाटी आए हैं, मेन मंदिरिया नहीं दिख रहा है फिलहाल। निफ्टी, नेक्स्ट 50, बैंक कल जितना माइनस था आज उतना प्लस में है, थोड़ा 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 थोड़ा, बस यही है कल और आज में। लेकिन कल 7,000 करोड़ का बिकवाली दिख गया, आज वो चीज़ नहीं दिखेगा। इंडिया विक्स भी 1340 पे सुबह से डटा हुआ है, ठीक है भाई। मिड कैप में हल्की सी तेजी है, स्मॉल कैप में ओके ओके, बड़ी तेजी कहीं नहीं दिख रही है। रुपया अगर मजबूत हो जाता है तो बड़ी तेजी हो जाएगी, तो रुपया को आपको कवर करके ही चलना पड़ेगा। एफएमसीजी हल्का सा पिटा हुआ है, आईटी थोड़ा पिटा हुआ है, मेटल ओके ओके, फार्मा में हल्की तेजी आप देख रहे हैं, पीएसयू में भी ठीक ठाक है, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस ओके ओके है, फाइनेंस भी ठीक ठाक है। हाँ, केमिकल सेक्टर में 1% का तेजी, अच्छी बात है, बढ़िया है। बाकी रियल्टी भी अभी है, सीमेंट में भी, सीमेंट में 2% की तेजी, जबरदस्त, बहुत छोटा इंडेक्स है तो अच्छा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो निफ्टी अल्फा 0.72, शाबाश। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 0.28, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ना, सीमेंट में है और केमिकल में जो भी है। अदरवाइज इसके अलावा तो ये सारे इंडाइसेस खाली गिनती के हैं और शांति के साथ चल रहे हैं। बाकी निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 में बहुत वॉलेटाइल है। कमोडिटी कंजम्पशन में भी ठीक है, सीपीएससी में माइनस है, एनर्जी में % की तेजी आपको दिख रही है, इंफ्रा ओके ओके है। और यहाँ पर आप देखिएगा जिन्होंने ले रखा है उनके लिए तो बढ़िया, डिफेंस थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है इतना पिटाने के बाद, टूरिज्म आज प्लस में है, कैपिटल ठीक है, ऑटो वगैरह ओके ओके, मोबिलिटी भी ठीक ठाक है। आज ग्रो नेट वेब वाला कहाँ गया भाई, नेट वाला वेब वाला, ये निफ्टी इंडिया इंटरनेट, समझ रहे हैं, 1.5% अप है, जबरदस्ती यार। वेब 1% डाउन है, तो जिनके पास है ग्रो वाला तो उसमें बढ़िया तेजी दिख रहा है। बाकी रेलवे में हल्की सी तेजी है, तो कुल मिला के ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको यहाँ से कोई निगेटिविटी का इशारा दे रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि रुपया हम लोग का कमज़ोर है, डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, ये एक घनी समस्या है, और ये समस्या से अगर निकल गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अभी तक तो जितनी भी समस्या आया है भारत उससे निकला है, तो यकीन करिए खुद पे और देश पे कि ये भी समस्या से ये निकल जाएगा और सब ठीक ठाक होगा। फिलहाल जो डॉलर डाउ जोन है वो 80 पॉइंट अप में है, और नेस्डैक आपको 139 में अच्छे रिजल्ट मजबूत उसके कारण प्लस में है। तो अभी तो किसी भी जगह कोई बड़ा वैसा दिख नहीं रहा है, समझ गया ना। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, कल तो ठीक ही था, कल भी हम लोगों ने कुछ नहीं लिया और आज भी हम लोगों ने कुछ नहीं, ऑलरेडी हम लोग ले रखे हैं, लेकिन एक शॉर्ट स्विंग बनता है जो ऑलरेडी बन चुका है, अगर देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर उस पर भी हम प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे, क्योंकि कहीं भी ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो नहीं दिख रहा है। रही बात ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में क्या वॉल्यूम क्या है, 16 लाख का तो वॉल्यूम है निफ्टी 50 का, क्या देखिएगा इसमें, 200 तो पार करेगा नहीं, अच्छा खासा रेसिस्टेंट है। नीचे में तो कोई वैसा सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, फिलहाल तो 24,000 के आसपास का सपोर्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर टूट के नीचे जाता है तो फिर आपको जो बड़ा सपोर्ट है वो 24,800 पे मिलेगा। तो देखते हैं लास्ट तक कि कहाँ क्या होता है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।